17 साल बाद भी आप जंगल राज का जिंगल गा रहे हैं। आपके पास क्या अपने काम नहीं है गिनाने के लिए? और तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस तरह को लेकर के और दिल्ली तक पैदल यात्रा की बात उन्होंने की, तो वो सब जो प्रेशर बना, तो उसका ये डर का परिणाम है कि आज हुआ कि चलो ठीक है, जातिगत जनगणना होगी। ऋतु जायसवाल जी हैं। जातीय जनगणना पर श्रेय की बात हो रही है। सभी लोगों का मानना है कि हम कर रहे हैं, राजद भी कर रहे हैं कि हमने प्रयास किया है, भाजपा कर रही है कि कोई नहीं कर रहा है, हम लोग पहले से प्रयासरत हैं। तो अभी तो बयान आया था कि 2 ही जाति होती है भाजपा की तरफ से, कि उन्होंने कहा कि 2 ही जाति होती है, एक गरीब और एक अमीर। और अब ये कहते फिर रहे हैं कि हम तो शुरू से ही जातिगत जनगणना के पक्ष में थे। तो पहले भाई वो अपने ही नेताओं के द्वारा दिए गए बयान को पहले देख लें, परख लें कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, अगर उन पहले से तैयार रहते तो अब तक ये नौबत नहीं आती। और दूसरी बात कि अगर आप पहले से तैयार थे तो कॉलम जुड़ करके अगर होता तो वो ज़्यादा सही था, कम से कम खर्चा बचता। पैसे जो है वो आपकी गठबंधन में सरकार है, वो प्रेशर जो है कहीं ना कहीं से किसी भी तरह के सेंसस कराने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है, और कहीं ना कहीं से वो अपनी जिम्मेवारियों से भागे हैं और उन्होंने यहाँ पे उसको मतलब थोपा है एक तरीके से। तो आप क्यों भाग रहे हैं? और आपको किस बात का डर था कि आप जातिगत जनगणना से भाग रहे हैं? क्या ऐसा खौफ है जो कि आप उसको नहीं कराना चाह रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें तो हैं, अगर वो साथ में तो सवाल ही नहीं उठता। वो तो इतना प्रेशर यहाँ से था, जिस तरीके से वो पारित होकर के यहाँ से गया, और लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस तरह को लेकर के और दिल्ली तक पैदल यात्रा की बात उन्होंने की, तो वो सब जो प्रेशर बना, तो उसका ये डर का परिणाम है कि आज हुआ कि चलो ठीक है, जातिगत जनगणना होगी। राष्ट्रीय जनता दल में भी संजय जायसवाल रहे हैं, उनके पिता का भी नाता रहा है, तो क्या उस समय का जो रिकॉर्ड है आज वो जारी कर रहे हैं, तो आपकी क्या मांग है? उस समय तो वो भी राष्ट्रीय जनता दल में थे। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि 17 साल और 17वां साल हो गया, आपके पास क्या अपने काम नहीं है गिनाने के लिए? आप विकास पुरुष, बिहार में बहार जैसे जुमले जो हैं वो बोर्ड और बैनर पे चिपकते पूरे पटने में दिखते हैं। तो आपके पास आप अब तक 17 साल बाद भी आप जंगल राज का जिंगल गा रहे हैं। ये जंगल राज का जिंगल गाना बंद कीजिए, और अगर आपने सही में काम किया है तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए ना, कि हमने 17 सालों में ये काम किए हैं। आप तो नीति आयोग के सभी सूचकांक में सबसे फिसड्डी हैं, चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या कुपोषण हो या पर व्यक्ति आय हो, आप तो सबसे फिसड्डी हैं। उसके तो आपको ये चीज़ें नहीं दिखती है। आपको नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में आप कहते हैं हमको तो कुछ पता नहीं है। तो मतलब अपनी रिपोर्ट कार्ड के बजाय आपको जंगल राज का जिंगल गाने से फुर्सत नहीं है। यही बात, यही सच्चाई है। अच्छा, मुख्य रूप से जो काम करेगा वो अपने काम गिनाएगा ना। वो 17 साल पीछे जा करके क्या था नहीं करेगा, उसको तो फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए। उसकी तो व्यस्तता इतनी होनी चाहिए, काम अगर करने वाला व्यक्ति हो, कि उसको तो दूसरी तरफ ध्यान ही जाना चाहिए। मुख्यतः अगर बात करें तो नीतीश कुमार भी जातीय जनगणना के समर्थन में है, राष्ट्रीय जनता दल भी है, भाजपा अभी भी विपट कर रही है अल्पसंख्यकों को लेकर बयान, और सीमांचल के क्षेत्रों में मुस्लिमों को जोड़ा जाए तो उसमें सावधानी बरती जाए। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? इस बारे में मैं मैंने सुना नहीं है कि उन्होंने कौन सा बयान ऐसा दिया है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि क्या ऐसा बोला है सीमांचल वाले। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।